Hello बच्चों, welcome back to the channel. How are your preparations going on? Your exam is about to come. आपका एग्जाम बिल्कुल जस्ट 2 days के बाद आने वाला है. That's why I have made this small video. मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो आपको जस्ट इसलिए बनाई है यहाँ पर कि आप जो है पैनिकिंग मूड से बिल्कुल बाहर आ जाएं. देखिए हमारे टाइम में क्या होता था, हम भी बहुत पैनिक होते थे क्योंकि हमें ये बताया जाता था कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, ऐसे कॉपी चेक होंगी, अच्छे से करके आना, ये करके आना, ये गलतियां मत करना. लेकिन उस टाइम सोर्सेज नहीं थे. जो टीचर हमें बता देती थी हम उसको मानते थे, या कोई पड़ोसी बता देता था, या कोई बड़ा बच्चा जो हमसे पहले एग्जाम दे चुका है तो हम वो मान लेते थे. अब आपके पास सोर्सेज है, आपको इवन बोर्ड की कॉपी शो भी हो जाती है, हम आपको शो भी कर देते हैं कि देखो कैसे काम चल रहा है. इतनी ज्यादा आपको यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, आपको ये रीच है हम लोगों तक जो बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक वीडियो इसलिए बनाई है कि आप पैनिकिंग मूड से तो बिल्कुल बाहर आ जाए. पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साइंस के एग्जाम में तो एटलीस्ट, और मैथ्स के में तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल श्योरिटी दे सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि साइंस की कॉपीज देखिए मैंने जो है कई साल चेक की है, मैथ्स की कॉपीज कई साल तक चेक की है. ठीक है, तो कम से कम 500 बच्चों की कॉपीज मेरे हाथ के अंदर से गई हैं. अब यहाँ पर मैंने जैसे कि थंबनेल में बताया हुआ है कि विद प्रूफ आई विल टेल यू, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बोर्ड की कॉपी चेक होती है. और प्रूफ क्या होगा, मेजर बात यहाँ पर क्या है कि प्रूफ क्या होगा. देखिए यहाँ पर है बच्चों ये मेरा सर्टिफिकेट. ठीक है, इसको अभी मैं क्लोज लुक दूंगी आपको. यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट वर्षा चौहान हैज अटेंडेड आवर 10 days सर्टिफिकेट इवेल्युएशन. जो मेरा सेंट्रल का इवेल्युएशन है, यानी कि सीबीएसई की मैंने जो कॉपीज चेक की है 10 days तक का, सिर्फ मैं आपको भी एक सर्टिफिकेट यहाँ पर रिवील करूंगी. ठीक है, और ये देखिएगा, ये आपको मैं थोड़ा सा पास ले आती हूँ तो शायद आपको मेरा नाम वगैरह यहाँ पर शो हो जाए. थोड़ा पास ले आती हूँ. ठीक है, वर्षा चौहान, और यहाँ पर 131 कॉपीज मैंने 10 डेज में सिर्फ चेक की है. ऐसे मैंने 10 डेज की काफी सारी वर्कशॉप्स की हुई हैं, मतलब जो बोर्ड इवेल्युएशन की है. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये दिया हुआ होता है. ठीक है, मेरे स्कूल का नाम जहाँ मैंने कॉपी चेक की थी, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है. साथ में मैं एड्रेस तो यहाँ रिवील नहीं कर सकती, पर ये मेरी जो हेड थी वहां पर, ठीक है, उनका रिलीविंग सर्टिफिकेट कि हाँ मैं 10 डेज की कॉपीज चेक करके वहां से आ गई हूँ. ठीक है, तो ये मेरा सर्टिफिकेट है. ऐसे और भी सर्टिफिकेट्स है बट मैं सारा शायद ऑनलाइन नहीं दिखा सकती हूँ. ये मैंने बड़ा करेज करके एक दिखाया है अपना सर्टिफिकेट. ठीक है, अब बात आते हैं कि बोर्ड की कॉपीज देखो बच्चों चेक कैसे होती है. सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, बोर्ड का जो पेपर आता है एवरेज आता है, एनसीईआरटी में से आता है पेपर. एनसीईआरटी में से कोई एक क्वेश्चन आपका वो है कि भाई बैड लक कह सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन कोई अलग से कोई महारत ही आ जाए, बाकी आता नहीं है. सब कुछ एक्टिविटीज में से, सब कुछ इन बिटवीन में से जो बॉक्स बने हुए होते हैं, और सब कुछ बैक क्वेश्चन से, इवन बैक के जो आपके एंड क्वेश्चन है उनमें से भी एज इट इज उठ के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है. कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप कहोगे अगर कमेंट में तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी जिसमें से हर साल पेपर बहुत ज्यादा आता है. अब कॉपी कैसे चेक होती है बच्चों, किन बातों का आपको ध्यान रखना है. देखो ये कॉपी मैंने यहाँ से उठाई हुई है. ठीक है, चाहे आपको इसको प्री बोर्ड की मान ले, बोर्ड की मान ले, मैं सिर्फ आपको एक यहाँ पर सैंपल देना चाह रही हूँ. देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क के आपके एमसीक्यूज आते हैं, उनके जब आप आंसर लिख के आते हैं तो आपका ऐसे नहीं कि बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं ऐसे कंप्लीट राइट मिल जाता है. देखिए सबसे पहली बात तो बोर्ड की कॉपी में ऐसे राइट अलाउड नहीं है. जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं कि ऐसे राइट मार मार के नंबर दे दो, बोर्ड की कॉपीज में ऐसे राइट अलाउड नहीं है. हर क्वेश्चन पे आपको राइट करेंगे टीचर्स, और हर पार्ट पे अगर कोई क्वेश्चन का पार्ट है उस पार्ट पे भी आपको टिक लगा के मार्क वहां पर देना है. ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि लेफ्ट साइड में काफी जगह आप छोड़ के आए. देखिए जैसे आपको मार्क दिया जाता है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स से क्वेश्चन है, इस पे आपको 20, 19, 18 ऐसे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. आपको 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, जो सही होते जाएंगे 1, और अगर कोई गलत है तो 0 मार्क. इस तरीके से आपको बोर्ड में मेंशन करना होता है टीचर को. ठीक है, तो गलती होने के कोई चांसेस है नहीं कि आपकी कॉपी गलत तरीके से चेक हो रही है, सही तरीके से चेक हो रही है. ठीक है, अब आए थोड़े से बड़े वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं. देखिए अगर कोई आपका पार्ट है, मान लिया ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपका यहाँ 18 का डी पार्ट है, या 19 के पार्ट्स आप देख लीजिए, 19 का बी पार्ट आप वहां पर कब कह रहे हैं. तो अगर 2 पार्ट का क्वेश्चन है, पहली बात तो ये एक ही पार्ट का है, तो जैसे आपको नंबर मिलेंगे तो पहले तो आपको अगर 2 मार्क का है तो यहाँ दिया जाएगा. ठीक है, और उसका कंप्लीट करके यहाँ दिया जाएगा. इस तरीके से कि राइट हैंड साइड पे आपको पार्ट्स के नंबर दिए जाते हैं, यहाँ तो कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है तो 2 और 2 ऐसे करके दे दिए. अब जैसे मान लिया कोई ये एक पार्ट है और बाई चांस हम मान लेते हैं इसको बी पार्ट. ठीक है, और ये एक एक मार्क के दोनों पार्ट है, तो किस तरीके से, देखिए यहाँ हर चीज का रूल है बोर्ड में, आप पीछे सर्कल नहीं बना सकते जैसे आपने यहाँ आगे बनाया.
यहाँ पे आप 1 मार्क, देखिए यहाँ पे कुछ ब्लर किया हुआ है, इस ब्लर का मतलब ही है कि यहाँ पर मार्क दिए हुआ है, ठीक है, 1 मार्क और 1 मार्क, इसे करके यहाँ पर हो गए 2 मार्क, ठीक है। इस तरीके से बोर्ड में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, हर पार्ट पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे 22 के ये 2 पार्ट है और ये 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हुआ तो 1 मार्क और 1 मार्क मिलके आपके हो गए 2, ठीक है। इस तरीके से बोर्ड की कॉपीज आपकी चेक होती हैं। और भी अगर आप कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ये रहा 25 के यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, अगर ये 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क यहाँ, 1.5 मार्क यहाँ, और ये हो गया आपका, देखिए सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ब्लर किया हुआ है, ठीक है, कि मार्क्स आपको पता ना चले, यहाँ पर ऐसे 3 मार्क्स। इस तरीके से बोर्ड की कॉपीज, कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूले पे देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सब जगह आपको ब्लर मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ इस पूरे एरिया में ब्लर किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है अगर फॉर्मूला है तो उसका हाफ मार्क, अगर यहाँ पर कुछ आपने मेंशन गिवन किया हाफ मार्क, जो आपने कैलकुलेशन करी है, जैसे ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब गिवन का हाफ मार्क हो गया, यहाँ पर फॉर्मूले का हाफ मार्क हो गया, यहाँ सॉल्यूशन के 2 मार्क्स हो गए, तो बल्कि ऐसे तो लगाएंगे नहीं 2 मार्क्स, इन सब के मिलके 2 हाफ हाफ मिलके कि भाई ये 3 मार्क्स का इस बच्चे ने पूरा किया। इस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एक डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो बताई थी कि आपको पार्ट्स दिए हुए हैं तो आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं लिख के आना, पार्ट में ही आंसर लिख के आना है, मेन पॉइंट्स को आपको मार्क करना है, ये चीजें आपको ध्यान करके रखनी है। आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर तो कॉपी ऐसी दी हुई है, अगर कॉपी में जगह भी कम है, आप ये थ्रेडिंग में ये सारा छुप जाता है, आपके क्वेश्चन नंबर थ्रेडिंग में छुप जाते हैं, आपको यहाँ पर भी एक बढ़िया सी लाइन लगाकर गैप छोड़ के तब आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर हर के बाद आप, इस बच्चे ने एक लाइन, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये फुल मार्क की कॉपी है, लेकिन आपको क्या करना है, इंटेलिजेंट हो या कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो या बहुत हाईली इंटेलिजेंट हो, तो भी आपको हर आंसर के बाद एटलीस्ट 2 लाइंस आपको छोड़ के आनी है। हर आंसर के बाद कितनी लाइंस का गैप आपको देना है, 2 लाइंस का आपको गैप देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और रफ वर्क आप यहाँ पे करेंगे सामने, बैक में नहीं करेंगे कॉपी के, बहुत ज्यादा ये नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, पर आप सामने करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये आप करके आएंगे। और आपके कोई डायग्राम्स वगैरह है तो प्रॉपर डायग्राम्स, प्रॉपर लेबलिंग, लेबलिंग भी, डायग्राम्स भी प्रॉपर बिल्कुल एकदम आपको करके आने हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे चीजें जो ब्लर की हुई है, यहाँ पे मार्क्स के लिए ब्लर की हुई होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मार्क्स देने का तरीका बता दिया है, सिर्फ मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मार्क्स आपको पता चल जाए बोर्ड में। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, नंबरिंग क्यों सही करके आते हैं बच्चों, देखिए इस कॉपी के बाहर का मैं आपको पिक रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे का नेम वगैरह सब कुछ है। इस तरीके से बाहर ना बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, बॉक्स बने हुए होते हैं, उनमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे होता है। तो उन बॉक्सेस में अगर आपका जैसे 23rd नंबर का क्वेश्चन पे आपके 3 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ 3 मार्क्स आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है, सर ये सर्कल नहीं बनाएंगे, जैसे 3 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क, किसी में 1 मार्क आया, तब जाके आपकी कैलकुलेशन होती है। अब कॉपी कितनी बार चेक होती है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। देखिए 2 तो हम पार्टनर्स बनाए जाते हैं, एक मैं, एक मेरी साथ वाली पार्टनर, उसको जितनी कॉपीज मिली और मुझे जितनी कॉपीज मिली, पहले मैं चेक करूंगी मेरी कॉपीज को, वो वेरीफाई करेगी, वो जितनी कॉपीज चेक करेगी उसकी कॉपीज को मैं वेरीफाई करूंगी, तो समझ लीजिए 2 बार तो यहाँ पर चेकिंग हो गई। इसलिए आपका ये पॉसिबल नहीं होता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत चेक हो जाए या आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए चेक होने में, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन बॉक्स में अगर कोई बॉक्स खाली रह जाता है तो उस बॉक्स को कॉपी में अंदर जाके दोबारा चेक किया जाता है, ये बॉक्स खाली क्यों रह गया, इसका मतलब कहीं कोई क्वेश्चन या तो हमने छोड़ा है या बच्चे ने छोड़ा है, ठीक है। बच्चे ने छोड़ा है तो इसमें नॉट अटेंडेड NA लिख के आते हैं, ठीक है, और हमने छोड़ा है तो फिर हम चेक करके मार्क्स देंगे उसको, 0 होगा तो 0 भी देंगे उसको, ठीक है, 0 भी देंगे। उसके बाद क्या होता है, थर्ड टाइम जब ये कॉपी चेक होती है तो कैलकुलेशन, ये जितनी हमने यहाँ 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 वाली कैलकुलेशन करके यहाँ लिखी है और जितने फिर हमने यहाँ पर मार्क्स चढ़ाए हैं, एक बंदा वो सारे के सारे मार्क्स देखेगा, कैलकुलेट करेगा कि हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं, किसी पार्ट पे इसने, इन दोनों ने मिलके भी तो किसी पार्ट पे नहीं मार्क्स छोड़ दिए, ठीक है। और जो फोर्थ टाइम चेक होगी वो सारी कॉपीज चेक नहीं होती, हमारी जो हेड होती है रैंडमली कोई भी हमारे स्लॉट में से, जैसे 25 कॉपीज का स्लॉट है तो उसमें से कोई भी 10 कॉपीज फर्दर आके रैंडमली उठा लेती हैं और फिर चेक करती है कि इन्होंने सही भी चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है बोर्ड की कॉपीज चेक। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वहां पर जो कॉपीज, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो कॉपीज चेक होंगी वो इतने अच्छे तरीके से बोर्ड वाले बंदे चेक करते हैं, चेकिंग वाले जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, क्योंकि आप जितना भी लिख के आते हैं आप सही लिख के आए, ठीक है, और सही में अगर आपको कुछ जैसे कंफ्यूजन वाला आंसर भी है
तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छी जो भी आपको पॉइंट्स वहां पर उनको समझ में आ रहा है तो उसको भी आप अंडरलाइन करके आए, तो उन पॉइंट्स पे भी वो आपको मार्क्स देते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आपको नहीं भी आ रहा है तो आप इतना कुछ लिख के आ जाए उसमें कि कहीं कहीं अगर उसको दिख रहा है कि हाँ इस बच्चे ने लिखा है, तो वो थोड़ा सा पॉइंट वहां पर आपको नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। देखो इस बच्चे ने जैसे अंडरलाइन की हुई है चीजें, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा कोई है, तो इसको तो जो पता था सही पता था उसने अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ है। तो छोड़ के कुछ नहीं आना है, आपको करके आना है और पॉइंट्स में आंसर्स मैक्सिमम टाइम आपको देने की कोशिश करना है। डायग्राम्स आपको पेंसिल से बना के आना है अच्छी तरीके से। थैंक यू। और थैंक यू सो मच, आपने मतलब इसको आप अच्छे से सीरियसली लें वीडियो को, और आप अच्छे मूड में आप एग्जाम देने जाएं। थैंक यू सो मच।